हमारी पार्टी आंदोलन था पहले, तो आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी तो मुझे कहा गया कि भाई आप ना शकूर बस्ती विधानसभा है, इसका ना थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास एक भी कार्यकर्ता नहीं, आप इसको बना दो। मैं आर्किटेक्टों के चक्कर में फंसा रहे हो आप, तो कहते नहीं इसका संगठन बनवा दो आप, बाकी कुछ नहीं। मैंने अपनी वाइफ से बात की, पता नहीं उनको क्या गलतफहमी थी मेरे बारे में। मैंने कहा मेरे को संगठन का काम दिया गया है। कहते नहीं आप नहीं करोगे बिल्कुल भी। मैंने क्यों? कहते नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना। मैंने इलेक्शन कहाँ से आ गया? मैंने कहते आप तो नहीं लड़ोगे, आपको कोई छोड़ेगा नहीं। तो उनको पता नहीं क्या था शुरू से ना, तो लंबी फेंकते रहते थे, तो उसको लपेटते लपेटते आदत पड़ गई थी। तो कहती कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना। तो मैंने सबसे पहले पार्टी में जाके बात की, पार्टी जब बन गई, कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तब किसको था कि इलेक्शन सरकार पार्टी लड़ भी रही है नहीं लड़ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु मैंने एक जो चीज़ करी थी ना बकेट लिस्ट के बाद, मैंने अपने सारे परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको बता दिया था। एक तो गवाह बैठे साथ में, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, इनको भी बता दिया था। एक तो मैं बताऊं, कोई भी चीज़ मन में मत रखो। देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके मन में कुछ आता है ना, अभी मन में आ जाए कि जी मैंने तो ट्रांसफॉर्मेशन आज से ही करनी है, आपको गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपने अपने दिल में रख ली कुछ नहीं करोगे, अभी यहीं पे बोलना चालू करो कि नहीं जी मेरा तो हो गया, मेरा तो रिजल्ट मिल गया और मैं तो आज से लग गया काम पे, फिर भी पीछे नहीं मुड़ सकते आप। अपने 10-10 लोगों को बोल दीजिए, अपने परिवार को बोल दीजिए मेरे को तो रास्ता मिल गया, मैं तो आज से ही काम पे लग गया। एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे तब की बात छोड़ो, आज से मैं तो लगाऊंगा काम पे, तब तो हो जाएगा। अगर आपने अपने विचारों को छुपा लिया कुछ नहीं होने वाला। सर दिल में मन तो है, चंचल है, अभी मन में विचार आया थोड़ी देर फिर बदल जाएगा, फिर कहे नहीं एमएलए बनेंगे तो मज़ा आएगा। कहते अभी तो ये लगेगा कि यार ठीक बात कह रहे हैं, हम तो सेवा करने आए थे, सेवा थोड़े दिनों में मेवा बन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी बात को शेयर कर लो, अपने दिल में मत रखो, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे शेयर कर लेंगे ना तो वो वापस नहीं जाने देंगे आपको। क्या अच्छा बड़ी डींगे मार रहे थे आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं अक्सर कहता हूँ, अपने दिल की बात खुल के कहता हूँ, वो मुझे पीछे नहीं जाने देंगे कभी भी। कहते वापस मत जा भाई, तुमने कहा था सारी जिंदगी लगाएगा, लगा। सपने लोगों को बताते हैं। अगर मैं कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ कि मैं सारी जिंदगी इस जीवन की पूरा जीवन लगाऊंगा, तो मुझे कोई पीछे नहीं जाने देगा कि मेरे पीछे तो बहुत सारी फौज खड़ी है, मैं तो वैसे पीछे कैसे जा सकता हूँ? कितना बोल दिया। अगर मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं तो बैक डोर ओपन कर रखा है मैंने, कभी वापस ले जाओ, जब मन करे छोड़ो, पतली गली से निकल जाओ। तो अपना बैक डोर बंद कर लो लोगों कह। आज आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, बताओ ना खुल के किस लिए आ रहे हो, सबको बताओ। कई लोगों ने घर पे ही नहीं बता रखा होगा। हाँ बिल्कुल सही, क्या पकड़ा सही बात बता दिया ना तो पागल हो गया। यही बताओ, ये सीखेगा। अरे दम रखो ना अपने अंदर, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम थोड़ा कर रहे हो, सीखना है। अरे भाई अच्छा काम करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए आए हो, अच्छी जगह आए हो, तो इस बात से पीछे मत हटना, बता दो सबको। सबसे पहले अपने पति या पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता को। अगर वो आपके साथ नहीं है, मैं बता रहा हूँ जब मेरे को टिकट मिल गई ना, सबसे बड़ा मेरे को वो क्या दर्द था, बाद में तो सभी साथ, मैंने कहा अगर मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, अगर वो मेरे साथ में नहीं है, मैं जीत भी जाऊँ तो किस काम का? बिल्कुल सही। अगर मुझे मेरे पिता ने वोट नहीं दिया या मेरी वाइफ ने वोट नहीं दिया तो मैं लाखों लोग वोट लेके भी हार जाऊंगा, तो उस जीत का कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार में बताना पड़ेगा कि आपके विचार क्या है, छुपाने का कुछ नहीं होने वाला, छुपाने से कुछ नहीं हो सकता कभी भी। अब बात ही आती है जी कि आप तो आम आदमी थे, राजनीति में आ गए। देखो जी राजनीति में अगर आते ना, बहुत मार्थी बैठे हैं, उनसे जीत नहीं सकते, बहुत खिलाड़ी हैं, और राजनीति बहुत अच्छी जगह है भी नहीं, मतलब इतनी अच्छी जगह नहीं है जितना सोच रहे हो कि वहाँ पे कुछ दिखने वाला है। अच्छे लोगों के लिए, बुरे के लिए भी, बुरे और बुरे बन जाते हैं, अच्छे परेशान रहते हैं। अच्छों को परेशान करने वाले बहुत हैं, और बुरों के लिए कहते हैं और बुरा वो मिल जाता है, संगति मिल जाती है। तो राजनीति में जाने का मतलब सबसे पहले निश्चय कर लो कि कभी भी राजनीति में जाओगे अपने नियम बना लो कि ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। सर ज़्यादातर लोग ईमानदार तब तक है जब तक मौका नहीं मिला। बेईमानी का मौका मिलते बेईमानी। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पता लगेगा ईमानदार थे या नहीं थे। जिस दिन प्रेशर पड़ेंगे, जिस दिन आपका चरित्र हनन किया जाएगा, उस दिन पता लगेगा आपको। एक और कहानी सुना देता हूँ।
टिकट मिल जब मेरे फादर मेरे साथ हो गए, उसके बाद ना मेरे गुरुजी हैं उनके पास लेके गए। मेरे फादर टीचर थे, उनके ही साथी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था, वो भी टीचर थे। मेरे पापा जी वो तो उस पार्टी के हैं। कहते नहीं बेटा तेरे तो टीचर हैं, चलते हैं कोई बात नहीं। मैं गया, अंकल जी आशीर्वाद दे दो। उनको पता था ये इलेक्शन लड़ रहा है। कहते बेटा देख तेरे को आशीर्वाद तो दे नहीं सकता मैं, पर तुझे एक बात बता सकता हूँ। मैंने बताओ जी। कहते हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी, कुछ लोग बैठे थे, उनमें से एक ने बोला इस बार तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। साथ में जो बैठा था उसने उसकी बहन के बारे में 2-3 गंदी गंदी बातें बोली, उसके थप्पड़ मारा, उसको गिराई। तो वो कहना कि जब इतनी सी बात नहीं सुन सकते तो इलेक्शन क्या लड़ोगे। तो बेटा तेरे लिए अब हम ये बता रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे तेरे बारे में, चिंता मत कर। क्या बात है, अपने ही कहेंगे। तो वो मैंने गांठ बांध के रख ली, अपने भी कहेंगे। तो जो बात उन्होंने बताई, वरना पता क्या होता, पिछली बारी जब हमारी 49 डेज की सरकार बनी थी, अगर वो सीख मेरे पास नहीं होती तो मैं राजनीति छोड़ चुका होता। उसके बाद भी कितना लंबा समय गया। क्या होता है, हर कदम के ऊपर आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, पर वो ताकत देती है भी यार, उनका तो काम है, धर्म है उनका। अगर वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो उनका धर्म खत्म हो जाएगा। उनकी राजनीति कैसे चलेगी? धर्म ही कहूँगा मैं, तो राजनीति नहीं कहूँगा। तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। जो हम सोच के आए थे उससे अड़िग रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखिए राजनीति में आने का पहला मंत्र बता रहा हूँ, निडर, डरना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा डर क्या होता है, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, फेल ना हो जाएगी। अरे एग्जाम दोगे तो पता लगेगा, फेल होंगे पास होंगे, जाओगे नहीं तो क्या पता। अब सबसे बड़ा डर क्या लगता है, हम पद क्यों पाना चाहते हैं, पहले एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, काउंसलर बन जाएं, तब हम जनता की सेवा करेंगे। क्यों अभी करेंगे तो कोई फेल ना हो जाए। सर जी कर लो, लोग आपको घर जाके बुला के लाएंगे, हमारी पार्टी वाले तो पकड़ लाएंगे। हम तो ढूंढ ढूंढ के लाए लोगों को। इलेक्शन के अंदर कई बार गलती भी हो जाती है, गलत लोगों को पकड़ लाए हम लोग, परंतु हम लोगों के घर घर गए कि भाई साहब इलेक्शन लड़ लो। पहली बार इलेक्शन में तो कितने लोगों से कहा, भाई साहब मेरे से अच्छे लोग थे, मैंने कहा इलेक्शन लड़ लो, कहते हम नहीं लड़ते। जनता आप ही लड़ो। कहते ये तो आप ही मर लो भैया, हम ही मतलब नहीं। तो अभी भी इलेक्शन के अंदर देखो, टिकट के धक्के खाना, ये खाना जरूरत ज़्यादा नहीं है। अच्छे लोगों को लोग ढूंढते फिरते हैं, किसने क्या किया आज तक। भाई अगर आपने बिना कुछ बने कुछ समाज सेवा की है तो उसके लिए तो वैसे पीछे पीछे घूमते हैं। मिलते कहाँ ऐसे लोग, ऐसे लोग मिलते ही नहीं है। तो हमारी पार्टी तो उनको ढूंढ रही है जी, कि वो मोती मिल जाए उनको ले आए। एक ये बैठे हैं भाई साहब हमारे, इनको समझाया था मैंने, छोड़ दी क्या अभी हैं? ठीक है ठीक है, सीखने आए अभी? नहीं मैं कुछ पूछ रहा था इनसे। अच्छा इनसे पूछ लेना मेरे बारे में, अच्छा, कोई फर्क पड़ा हो तो। राजनीति में अच्छा एक किस्सा और सुनाया था, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे सामने। पिछली बार सरकार बन गई, जीत गए, नहीं सरकार नहीं बनी थी, जीते थे हम। 8 दिसंबर को शायद रिजल्ट आया था और उसके बाद 20 दिन का गैप था। तो मैं धन्यवाद लोगों को कर रहा था, गलियों में ना हम धन्यवाद कर रहे थे। पहली बार लोगों को झटका लगा यार, पहली बार ऐसे ड्रामे वाले आ गए, कैसे लोग आ गए तो जो धन्यवाद भी करते हैं। कहते जीतने के बाद, पहले तो देखा है लोगों, जीतने के बाद भी कोई आ सकता है, ये तो पहली पार्टी है। तो इन्होंने अपने घर पे ना दोस्तों को बुलाया, तो मुझे कहा कि रात को आ जाना। तो मैं रात को 10-10:30 बजे इनके घर पहुंचा। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो 2-2, 3 साल बाद मिले थे। तो वो सोच रहे थे भाई एमएलए बन गया, पता नहीं कैसा हो गया होगा। तो उनको बड़ा झटका लगा। तो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैंने कहा कोई सीन तो निकलेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता ने क्या कहा था कि इस जीवन की तो गारंटी है, कहते ये बदलने वाला आदमी नहीं है। और दूसरी बात बता दूं आपको, सर सत्ता से और पैसे से अगर आप बदल गए तो आप कुछ है ही नहीं। सत्ता में ताकत है, पैसे में ताकत है, आप तो कठपुतली हैं। सत्ता आने के बाद आप सेवा में उस पूरी पावर को लगाइए, पैसा आने के बाद उसको सारी को पावर में लगाइएगा, वो आपकी काबिलियत है। अगर सत्ता आने के बाद आप बदल गए, इसका मतलब कुछ थे ही नहीं आप। सत्ता आपको चला रही है, आप में क्या दम है वो दिखाओ ना। आप में दम है तो सत्ता को आप बदल के दिखाओ। अगर मैं हूँ
सत्येंद्र जैन होने की वजह से हूँ, मैं कुर्सी की वजह से नहीं हूँ। क्या बात है। आज भी पहली बार मंत्री रहे थे, बीच में 1 साल निकला है बिना मंत्री रहे, तो ऐसा नहीं था कि लोग मुझे नहीं जानते थे। और रेस्पेक्ट ये नहीं मंत्री होने की वजह से थी, मंत्री ना होने की वजह से भी उतनी थी। जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनका कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो सर सत्ता होने की वजह से आप वैसे हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टारगेट बना लीजिएगा कि आपने सत्ता भोगने के लिए चाहिए या सत्ता सेवा के लिए चाहिए। अगर भोगने के लिए चाहिए तो सर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो पूरी मेहनत कीजिएगा, इलेक्शन लड़िएगा, एक बार जीतेंगे, एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार जीतेंगे, कुछ भी होगा, सत्ता मिलेगी और खूब मजे आएंगे ऊपर, खूब भूखिएगा पहले से। परंतु देखो पिटफॉल बताता हूँ आपको। पहली बात तो इंडिपेंडेंट जीतना आसान है नहीं, अब माहौल चेंज हो गया। पहले जीत जाते थे लोग, अब देखो दिल्ली में 70 सीटें, पिछले कई सालों से एक आधा कोई इंडिपेंडेंट आता था, वो भी खत्म। इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते, पार्टी की टिकट के बिना जीत नहीं सकते। पार्टी का टिकट मिलेगा गारंटी नहीं, मिल गया जीत गए इसकी गारंटी नहीं, हार गए तो फिर मामला खराब, जीत गए पार्टी नहीं जीती तो मामला खराब। भाई आप जीत भी गए, पार्टी नहीं जीती तो भी क्या करें, बैठे रहो। 3 बैठे हो। अगर देखो जहाँ पर 3 है, जहाँ पर 30 भी हैं, विपक्ष में है, आप किसी एमएलए से मिल लो जाके। अभी बॉम्बे में था, मेरे साथ कई एमएलए बैठे थे, उनको मैं समझाया, मैंने भाई साहब ये एमएलए साहब बैठे हैं, महाराष्ट्र के एमएलए हैं, चलो कल मंत्रियों से मिलवाते हैं। बेचारी शक्ल सफ़ेद हो गई। मैंने से कहते हैं मंत्री से मिलवा दो कल, मंत्री से मिलवा नहीं पा रहे वो बेचारे। एमएलए। हाँ, उनमें उनके कहानी का ही मैं मिलवा के लाता हूँ। अगर जीती हुई पार्टी का एमएलए ये कह रहा है कि मैं मंत्री से नहीं मिलवा सकता, हारी हुई तो क्या सर, ऐसे दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं, जब अंदर जाएंगे एक के बाद एक नई समस्या आती चली जाएंगी। तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा आपको कि जहाँ हो, जिस जगह हो, जुट जाओ, लग जाओ, जो करना चाहते हो, वेट मत करना। अगर आप सब सोचते हो कि मैं जीवन में 10,000 लोगों का भला करूँगा या 1,000 का करूँगा, सर 10 साल लगे एमएलए बनने में, और 10 साल के अंदर कितने दिन होते हैं जी? 3,650। हर रोज 3 आदमी का भला ही तो करना है, 10,000 का वैसे ही कर लेंगे, 3 का तो कर ही दूंगे, छोटा सा टारगेट है। इतनी एनर्जी, इतना पैसा एमएलए बनने में लगाओगे। दूसरी बात, नहीं बनना चाहोगे तो कोई जबरदस्ती लाके बना देगा आपको कि भाई साहब आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने तो लोगों का भला करके आप आगे बन जाओ, वरना आप लगे रहना टिकट के लाइन में। वो कहेंगे यार टिकट बहुत मांगता है, इसको नहीं देना। हमारे यहाँ तो है, सब जगह ये। हमारे यहाँ जो टिकट की ज़्यादा इच्छा व्यक्त करता है ना, कहते इसको नहीं देंगे बिल्कुल भी। कहते यार ये तो सत्ता का भूखा है, कहते इसको नहीं। जो सेवा करना चाहता है आ जाए। तो मकसद यही है कि अपना निश्चय कर लीजिएगा, राजनीति को सत्ता के लिए चाहिए या सेवा के लिए चाहिए, इसमें से डिवीज़न है। सेवा के लिए आना है तो सत्ता भी शायद मिल सकती है, सत्ता के लिए जाना है तो सत्ता मिलने के चांसेस और भी कम है, और सेवा भी नहीं होगी। अगर सत्ता के लिए नहीं मिलोगे, सेवा तो गई, गई, सत्ता मिलेगी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।